गरीब बेटी को मिला भगवान की चिट्ठी। जो गरीब बेटी है उसके लिए भगवान की चिट्ठी मिली। तो दिन का समय था, दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज़ आई। तभी माँ और बेटे थोड़ी घबरा गए। माँ और बेटी घबरा गए क्योंकि उस चिट्ठी से घर में सिर्फ वो दो माँ बेटी रहती थीं और बहुत ही गरीब भी थीं। तभी उसकी बेटी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के पर तो कोई भी नहीं था। तभी उसने जैसे ही नीचे तक की तरह देखा तो उसे वहाँ एक चिट्ठी पड़ी मिली। और जब उस बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने जोर से चिल्लाया। उस चिट्ठी पर कुछ नहीं लिखा था। उस चिट्ठी को देखा और वो घबरा गई और अपने आप में कांपने सी लगी। उसके लिए यकीन नहीं हो रहा था कि तभी बेटी बोली कि माँ, पता नहीं क्योंकि मुझे ये सब सच लग रहा है कि और फिर भी अपनी माँ को मारकर दोनों तैयार में लग गईं कि चाहे कि भगवान आने वाले हैं। उसने सोची कि हमारे घर भगवान आने वाले हैं। वो गरीब थी मगर उसका दिल बहुत अच्छा था। वो गरीब लेकिन उसका मन बहुत अच्छा था और सच्चे मन की थी, गरीब भली थी। इतने ही अमीर उनके घर मेहमान के लिए सिर्फ एक ही चटाई थी। चाहे कितने भी मेहमान आए जाएं लेकिन उनके पास एक ही चटाई थी बैठने के लिए। तो वह उन्होंने ऊपर से उतार कर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का कोई दाना नहीं था। अब तो वह सोच नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। सोचती रही कि लेकिन हम अब क्या करेंगे। तो ये देखकर बेटी रोने लगी। जो उसकी पुत्री थी वो रोने लगी, कहने लगी कि हे भगवान, ये कैसा परीक्षा है। भगवान से कहने लगी ये कैसी परीक्षा है। तो दोनों माँ बेटी बड़ी सोच में पड़ गई। यदि भगवान सच में आ गए तो भगवान खाने को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। सोचने लगी कि हम भगवान को कुछ नहीं दे पाएंगे, अब क्या करें हम। और तभी उसके बेटी को याद आया, उसकी बेटी के लिए याद आया कि उसी की गुल्लक में 3 या 400 रुपये हैं। उसके लिए याद आया हमारी गुल्लक में 300 या 400 रुपये जरूर होंगे। तो उसको समय अपना उल्लेख फोड़ दी, उस गुल्लक को फोड़ दिया और तभी उस गुल्लक में पूरे 300 रुपये निकल जाते हैं। तो उन पैसों को लेकर फटाफट छाता लेकर क्योंकि बारिश हो रही थी तभी उसने अपना छाता उठाकर उन पैसों को लेकर इसके बाद वो किराने की दुकान पर निकल पड़ती है। और पिछले 2 दिनों से उनके यहाँ बरसात हो रही थी। लेकिन भरी बरसात में उसकी बेटी किराने की दुकान पर निकल पड़ी। दुकान पर जाकर उसने एक पैकेट दूध और कुछ मिठाइयाँ खरीद ली। एक पैकेट दूध का खरीदा और कुछ मिठाइयाँ भी साथ में खरीद ली कि उनके लिए, और कुल 200 रुपये का सामान खरीदकर उसने वापस लौटने के लिए एक ऑटो रिक्शा किया कि उनके लिए कोई देर ना हो जाए, भगवान घर पर आ जाए। तो क्योंकि उस लगा कि शायद भगवान घर पहुंच गए हों, इसलिए उसने ऑटो किया हो गया और थोड़े भी लेट हो गए नहीं होना चाहती थी। वो थोड़े भी लेट होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऑटो किया। तभी अचानक से जैसे ही उसकी बेटी घर पर थोड़े पास पहुंची तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गरीब पति पत्नी बैठे थे। जी हाँ, गरीब पति पत्नी खड़े थे। तो उसके ऑटो उनके पास से गुजरी, जो ऑटो है उनके पास से गुजरी, खड़ी थी। तो उसके ऑटो उनके पास से गुजरी तो देखा कि उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। जो 2 पति पत्नी थे उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था और बहुत जोर से रो रहा था। बहुत जोर से वो बच्चा रो रहा। स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उन 2 पति पत्नियों की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसे ही वो ऑटो वाला उस घर के करीब ले आया तो उस बेटी से रहा नहीं गया कि यह क्या है। तभी वो ऑटो वाला
को वापस घूम कर ले गई। और जब उसने उस पति पत्नी को के पास जाकर देखा उसने सोचा कि भगवान घर पर आने वाले थे। दूसरी तरफ से गरीब पति पत्नी उनके बीमार बच्चे को देखकर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ उन पति पत्नी को देखकर उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूँगी, लेकिन यदि आज मैंने इन्हें ऐसे ही हाल में छोड़ दिया तो भगवान हमारे लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए उनकी सहायता जरूर करना है। जो उसके पास बाकी के पैसे मुझे इन आटे वालों को देना है तो आप एक रख लीजिए और अपने बच्चे की जल्दी से दवा करवा लीजिए। तभी उसे याद आया कि वो तो बारिश में भीग रहे हैं। उसको याद आया उन बच्चों और पति पत्नियों को देखकर ये बारिश में भी भीग रहे हैं, तो उस बेटी ने उन्हें अपना छाता भी दे दिया ताकि उसके बच्चे को ठंड ना लग जाए। और बेटी उस गरीब पति पत्नी को अपने सारा सामान देकर जल्दी से अपने घर पहुंचती है। उन बच्चों को सारा सामान देकर अपने घर जल्दी से घर पहुंचती है। अपने घर पहुंचकर सोचकर कि भगवान आ गए होंगे, लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। तो उसकी माँ बोली, पहले से तुम पतली दुबली हो। कहने लगी, पहले से तुम पतली दुबली हो गई हो, मगर आज भी तुम बहुत ही सुंदर हो। बेटी, तुम्हारे दिए गई मिठाइयाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। बोलने लगी कि हमें तुम्हारी दी गई मिठाइयाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। तुमने इतना प्यार जो मुझे दिया था, और बेटी मुझे छत्ता देने के लिए शुक्रिया। कभी दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारा लौटा दूंगा। कहने लगी, तुम्हारी लौटा दूंगा। तभी आधी चिट्ठी पढ़ते ही वो बेटी भागती हुई वहां पहुंची जहां वे लोग खड़े थे। तो बेटी भागते हुए पहुंची तो जहां वो गरीब बैठे हुए थे, लेकिन वहां तक कोई भी नहीं था। तब जैसे ही उसने चिट्ठी दोबारा खोल दी तो आपका यकीन नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं करेंगे। उस चिट्ठी में अपने आप शब्द की लिखावट लिखी जा रही थी। उन चिट्ठी पर अपने आप लिखावट लिखी जा रही थी और उसी में लिख रहा था कि बेटी, मुझे तो तुम इधर उधर मत ढूंढो। और उस में लिखा रहता था कि बेटी, तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, तो कड़ में बसा हूँ। भगवान कहने लगे, हम तो कड़ में बसे हुए हैं हूँ, सोचो पवित्र हूँ, मैं बस वही हूँ। और जो तुमने मुझे 50 रुपये दिए थे, उन बेटे समझो वह मुझ पर तुम्हारा कर्ज है। कहने लगी, जो आपने 50 रुपये दिए तो उनका हम पर कर्ज है, जो कर्ज है चढ़ गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सूद ये पैसे तुम्हारी एक दिन लौटा दूंगी बेटी, और तुम कभी चिंता मत करना। एक दिन जैसे तुम्हारे मन में वैसे तुम्हारे पास धन भी होगा, कोई कमी नहीं होगी, आने दूंगी। इन लोगों को मैं जो मेरे हैं वही बनूंगी। कहने लगी, मेरी ही बनी हुई लोगों को सच्चे मन सेवा करते हैं। और हाँ बेटी, अगर तुम किसी गरीब की थोड़ी ही भी सहायता करती हो तो ना तो समझो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। और दान धर्म ये गरीबों की सेवा करने वालों को मैं कभी भी दुख नहीं दे सकता हूँ। कहने लगी, मैं गरीब को जो धन देता है उनको हम कभी दुख नहीं देते हैं। तभी वो चिट्ठी पढ़कर उस बेटी को आंखों में आंसू आ गए और फिर घर जाकर उसने सारी बातें अपनी माँ को भी बताई। और दोस्तों, पूरी रात उन दोनों माँ बेटियों को नींद भी नहीं आई। वो तो बस पूरी रात ही सोचती रही, भगवान की उस चिट्ठी के ही बारे में सोच रही थी। और वो दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। भगवान की सेवा करके बहुत ही खुश हुई, सेवा करके ज़्यादा खुश भी रही थी। उस दिन के बाद उन गरीब माँ बेटियों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। दोस्तों, कभी भी हम ये सोचते हैं कि
यार बस गरीबों को 2-4 रुपये दे दे तो दे दूँ, नहीं तभी मन करता है कि दे दूँ। तो कहीं से आवाज़ आती है कि अरे ये तो साला ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो आपको पहले मन करें, इसके बाद दान दें। पहले सच्ची मन से दान देना सीखें। 5 रुपये या 10 रुपये के दान वो दे दें तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों 5-10 रुपये में आप गरीब नहीं होने वाले हैं। लेकिन ना जाने की सड़क पर भीख मांगा रहे हैं, उससे क्यों कोई भी दिक्कत है, और इन पैसों से बदल जाए, आपके पैसों से बदल जाए, कभी भी मत सोचें। वो जो आप आशीर्वाद या दुआ दे देने पर आपको बच्चों की ज़रूर काम आएगी। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह भगवान अच्छे या बुरे का इंसान सबकी मदद करते हैं ना, तो वैसे ही हम जितने हम से हो सके सबकी मदद करें। हम पर जितना हो सके उतनी मदद करें। धन्यवाद मित्रों। वीडियो सही लगी तो कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।